आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय का पुनरावर्तन 1, जिसमें हम इकाई 1 से 4 का पुनरावर्तन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। देखिए बच्चों, पहली संख्या कौन सी है? यह कोष्टक में से आपको ढूंढना है और राउंड करना है। देखिए पहली संख्या है 26, उसके ऊपर हमने राउंड कर दिया और यहाँ पर लिख भी दिया 26। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। कौन सी है ये संख्या? यह है 25। चलो यहाँ पर हम लिख भी दें 25। उसके बाद देखिए ये कौन सी संख्या है? यह है 45। उसके ऊपर हमने राउंड भी कर दिया और यहाँ पर लिख भी दिया 45। चलिए उसके बाद ये है 22, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 22। उसके बाद की संख्या है 23, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 23 लिख दिया। उसके बाद वाली संख्या है 36, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 36। उसके बाद वाली संख्या है 44, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 44। उसके बाद कौन सी संख्या है? यह है 46, चलो यहाँ पर लिख दिए 46। उसके बाद की संख्या हम देखें तो है 31, यहाँ पर लिख देते हैं 31। उसके बाद है 30। उसके बाद हम देखें तो है 32, यहाँ पर हमने राउंड भी कर दिया। और उसके बाद हम देखें तो है 41, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यह 41 है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पहले चित्र में आप देख सकते हैं 2 बिल्लियाँ हैं। दोनों बिल्लियों के रंग अलग अलग है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली के मुंह में रोटी है और दूसरी बिल्ली उसके पीछे भाग रही है। तो चलिए यह चित्रों को देखकर एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। देखिए यहाँ पर तीसरे चित्र में 2 बिल्लियों के अलावा एक बंदर भी दिखाई दे रहा है और चौथे चित्र में बंदर के पास कुछ तराजू भी दिख रहा है और बंदर कुछ खा भी रहा है। चलिए तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू भी अपने साथ लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का था। यहाँ पर 5वें चित्र में आप देख सकते हैं बंदर कुछ खा रहा है और 6ठे चित्र में आप देख सकते हैं बंदर रोटी खाने के बाद चला गया और दोनों बिल्लियां देखते रह गई। बंदर ने भारी पलड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत ही पछतावा हुआ। सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं और एक कहानी भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसी कहानी में हमें यह विकल्प में से कोई भी सही उत्तर चुन के लिखना है। देखिए, एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक खाली जगह और एक खाली जगह। तो एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को खाली जगह लगी। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए
झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न नंबर 4। अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। मेरी पाठशाला का नाम आशादीप विद्यालय है। पाठशाला की इमारत बहुत अच्छी है। हमारी पाठशाला में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है। हमारी पाठशाला में 100 कमरे हैं। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़े लगन से पढ़ाते हैं। खेलकूद में भी हमारी शाला प्रसिद्ध है। पाठशाला के सामने खेलकूद का बड़ा मैदान है। पाठशाला का समय सुबह 11 से 5 बजे तक का है। मेरी पाठशाला मुझे बहुत पसंद है। आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नापसंद है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम क्या क्या पसंद है उसके बारे में देखते हैं। पाठशाला में मुझे मेरे सभी शिक्षक बहुत पसंद है। मेरे दोस्त भी पसंद है। पाठशाला का बगीचा और पाठशाला का भवन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलना कूदना भी बहुत अच्छा लगता है और पाठशाला में पढ़ाई करना भी मुझे बहुत पसंद है। अब हम देखते हैं मुझे क्या नापसंद है। तो जो अनियमित छात्र होते हैं वह मुझे नहीं पसंद है। बहुत ही कठोर शिक्षक भी मुझे पसंद नहीं आते हैं। जब पाठशाला में से ज़्यादा गृह कार्य मिलता है तो वह भी मुझे पसंद नहीं आता है। इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा भी मुझे नापसंद है और बहुत ही शरारती बच्चे भी मुझे पसंद नहीं हैं। आप सभी बच्चों ने पुनरावर्तन 1 को ध्यान से पढ़ा, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।